अगर कोई मुझे हिट कर दे या मैं किसी को हिट कर दूं या ट्रैफिक विभाग का कोई कर्मचारी मुझे पकड़ ले, जुर्माना करे, तो मेरी गलती क्या है? मुझे यहाँ करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनआईसी का जो पोर्टल है उसमें मुझे एक्सेस नहीं है। मेरी एक्सेस जो है ये तो दूसरी स्टेट की बात है। आरटीओ जम्मू कर नहीं सकता, नहीं कर सकता है। अब आखिर में मैंने ये सोचा मेरा जीवन ही कितना बचा है, क्यों ना मैं साइंस छोड़ दूं, मैं स्कूटी में ना चलाऊं। जो कार्य प्रणाली यहाँ वहाँ भी वही होती है कि रूल पूरे इंडिया में एक ही एक्ट है मोटर व्हीकल। दिक्कत क्या आ रही है? पिछले 15 साल से आरटीओ जम्मू में पर्सनली जाके लाइसेंस को रिन्यू कराया हुआ है, फीस जमा करवाई, अपना मेडिकल दिया हुआ है, तो मैं 15 साल की पेनल्टी क्यों दूं? पर्सनली मैं भी सहमति मेरी भी उसके साथ है कि उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ ही नहीं है, मेरे पास वो एक्सेस ही नहीं है उस पोर्टल की, मैं उसको बैकलॉग कर ही नहीं सकता हूँ। चिट्ठी बना के आरटीओ जम्मू ने मुझे दी थी कि आप ये चिट्ठी उनको दो, वो फीड करेंगे। वो कहते हम उनका काम क्यों करें, हम फीड क्यों करें, जब आपने फीस वहाँ जमा करवाई जम्मू में। आप कह रहे हो कि हम नहीं चढ़ा सकते, हमें एक्सेस नहीं है, वो कहते हैं हम चढ़ाएंगे नहीं, तो आप हमारे पास बार बार उनका क्या कहना है वो तो मैं नहीं बता सकता, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला मुझे, वो आप उनसे ज्यादा पूछिए, अच्छी तरह पूछ सकते हैं। मेरा ओपिनियन ऐसा नहीं कह सकते, नहीं कह सकते, उनको करना है, वो करना है। अगर ऐसा केस मेरे पास आ जाता और मैंने वो लाइसेंस बनाया तो मुझे करना और हम करते हैं। फीस आपने ली है जम्मू ने, तो ये क्यों नहीं चढ़ा रहे, आपने पूछा नहीं? अगर मेरे पास रूल में है कि आपने करना, तो मैं सैलरी इसीलिए ले रहा हूँ ना कि मैंने काम करना है। वो इस मामले को हल कर सकते थे, या तो वो कुछ स्ट्रॉन्ग चिट्ठी पालमपुर को लिखते, उन्होंने एक ही जवाब दिया, ईमेल भेज दो। मैंने अपने लेवल पर कहीं से नेट से सर्च की मेल, मैंने एक मेल भेज दी अपनी तरफ से, जो कि मेरे मैंडेट नहीं है भेजना उनको, लेकिन मैंने भेजी कि ताकि उसको हेल्प हो जाए, लेकिन अभी तक उसका कोई रिप्लाई उधर से आया नहीं है। तो सिस्टम में कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। सेक्रेटरी बैठे हैं, अपीलेट होती है, आपके पास कोर्ट बैठी हुई है, हर जगह ऐसा नहीं है कि आपको कोई सुनेगा नहीं। आपको लगता है कि इस सब में एक आम आदमी पिस रहा है, वो परेशान तो है। आपको याद होगा कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आर्मी से रिटायर्ड जेसीओ वेद प्रकाश जी बड़े लंबे समय से आरटीओ के चक्कर लगा रहे थे और गुस्से में भी थे। उन्होंने कहा कि अब थक हार कर मैं मीडिया का सहारा ले रहा हूँ। मेरा लाइसेंस जो मैं मोटी मोटी आपको बता दूँ, 2000 में बना था पालमपुर आरटीओ ऑफिस में, 2005 में वो फिर से उसको रिन्यू करना था, जम्मू में हो गया था, एनओसी लेके आए थे, वो सारी बात मैंने आपको बताई थी। 3 बार जम्मू आरटीओ ऑफिस ने इसको रिन्यू किया था। उसके बाद जब ये सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, ज़माना बदल गया, उसके बाद उनको मुश्किल आ रही है। किस तरह से वो परेशान है वो मैंने कल आपको बताया था। इस सब पर जानकारी के लिए, क्योंकि हमें लगा था कि 2005 के बाद पालमपुर आरटीओ ने अगर इनको एनओसी दे दी है, उसके बाद जम्मू आरटीओ इनका लाइसेंस जो है 3 बार रिन्यू कर रहा है। 2005 से 2016 तक जम्मू आरटीओ ऑफिस ने रिन्यू किया है, तो जिम्मेदारी है जम्मू आरटीओ ऑफिस की कि इसको ऑनलाइन किया जाए। और इनको, हमें भी ऐसा ही लगा था, लेकिन हमने बीच में कहा था कि शायद कोई ऐसी बात हो जो हमारी समझ से बाहर हो। उसी बात को समझने के लिए आज हम आए हैं आरटीओ ऑफिस जम्मू में। धनेंद्र सिंह साहब मेरे साथ हैं, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हैं जम्मू ऑफिस के। सिंह साहब, एक आदमी जो आर्मी में है, रिटायर्ड जेसीओ हैं, हरास हो रहा है, थक गया है, टूट गया है। वो कहता है मेरा लाइसेंस कम से कम 21 साल पुराना है, लेकिन पालमपुर कहता है कि हमने तो 2005 में एनओसी दे दी थी, आपको जम्मू के हवाले कर दिया था। 2005, 2011, 2016 में जम्मू आरटीओ ने रिन्यू किया है। अब ऑनलाइन करना है, आप उनके पास जाओ, हमारा कुछ नहीं है। 2021 मार्च में उनका ये रिन्यूअल ख़त्म हो गया, एक्सपायर हो गया। रिन्यू नहीं कर रहे हो आप लोग, आप क्यों नहीं कर रहे हो? पालमपुर का क्या रोल है? आप पहले अपनी साफ कीजिए कि आप क्यों नहीं कर रहे हो उनका रिन्यू। देखिए, ये आपका वीडियो जो है कल मैंने भी देखा, ये इसमें बड़े लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं इसमें कि आरटीओ जम्मू को करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी इमोशनली, मैं भी चाह रहा हूँ कि उसको यहाँ का आदमी है तो यहाँ का ही होना चाहिए। Absolutely. लेकिन मैं आपके साथ थोड़ा इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि जो ये हमारे लाइसेंस थे, रिन्यूअल था, ये मैनुअल हुआ करता था, और J&K में 2018 में गवर्नमेंट ने मैनुअल जो भी रिन्यूअल था उसको बैन कर दिया। 2018 के बाद हमने मैनुअल यहाँ पे बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पर अपनी J&K गवर्नमेंट ने एक आर्डर निकाला कि यहाँ पे कोई भी लाइसेंस जो है वो मैनुअल रिन्यू नहीं होगा, उसके बाद आपका जो है वो ऑनलाइन बंदे ने अप्लाई करना है, और जो पुराने मैनुअल है उनको बैकलॉग, जिनको हम कॉमन भाषा में ऑनलाइन करते हैं कि पहले उनको ऑनलाइन डाटा उनका चढ़ाना और उसके बाद वो रिन्यू होगा। उसमें जब यहाँ पे स्टार्ट हो गया तो लोगों को उस टाइम लास्ट ऑप्शन दिया गया था 2018 में, जिन लोगों के हुए थे कि ये आपको लास्ट बार आपको करवा के दे रहे हैं कि आप आगे के लिए अपने अपने लाइसेंस जहाँ से भी आपने बनाए हैं उसको बैकलॉग कराया जाए। ठीक है, इसी तरह जैसे अब मैं आ जाता हूँ आपके जो जेसीओ साहब हैं,
उनका क्या इशू है, वो मेरे पास आए थे, यहाँ पे मेरे पास आके उन्होंने अपना पूरा बताया। मैंने भी उनकी बात समझी कि ठीक है, उन्होंने वहाँ पे गए होंगे, नहीं किया, वो उनका लाइसेंस यहाँ पे रिन्यूअल हुआ। जब तक मैंने आपको बताया कि मैनुअल था, यहाँ पे होता रहा, उनका 2011 में भी हुआ है, 2016 में भी हुआ है और 21 तक उनका वैलिड भी है। अब उसमें क्या आता है कि इसमें जो फैक्ट्स हैं वो ये है कि जो हमारा पोर्टल है, इसमें सारथी पोर्टल है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है। उसको NIC जो हमारा है पूरे इंडिया में उसको मैन करता, मतलब वो उसी ने ही उसको पोर्टल को बनाया हुआ है। उस पोर्टल में जो एक्सेस है वो सिर्फ उस अथॉरिटी को है जिसने उसको बनाया होगा। जैसे मैं लाइसेंस की बात करूंगा, मेरा जम्मू का जो कोड है वो है JK02, ठीक है। जम्मू के ही बाकी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे उधमपुर का लूंगा JK14 वहाँ का है, आपका दूसरा ले लूंगा किसी डिस्ट्रिक्ट का JK06 डोडा का है, JK19 रामबन का है। हर डिस्ट्रिक्ट को एक पोर्टल में एक्सेस है, वो एक्सेस खाली उसी डिस्ट्रिक्ट को दी गई है जहां से वो लाइसेंस बना हुआ है। आपकी बात समझ आती है। पालमपुर कहता है कि 2005 में हमने इनको NOC दे दिया, 2005 में जम्मू से रिन्यूअल हो गया, तब हमने ख़त्म कर दिया, आपको जम्मू RTO ऑफिस के हवाले कर दिया। आप ये कहते हो कि जहाँ ये लाइसेंस क्रिएट हुआ है, यहाँ बना है, यहाँ मैन्युफैक्चर के हैं इसको आम भाषा में, जिसने फर्स्ट टाइम बनाया है, फर्स्ट टाइम बनाया यहाँ पे जब बना है, वही एक्सेस कर सकता है आगे तक। लेकिन 2005 से लेकर 2005 तक ऑनलाइन हो गया है, डाटा भी आ गया है, पालमपुर वालों ने चढ़ा दिया, ऑनलाइन कर दिया। लेकिन 2005 से 2021 तक जो डाटा ऑनलाइन चढ़ना था, वो डाटा आपके पास है। हाँ, वो आपने पालमपुर को वो डाटा जो है उसकी सर्टिफिकेट यहाँ से हमने उसको दी। वो जो एप्लीकेंट है वो यहाँ से लेके भी गया, अब वो कह रहा है मैं वहाँ गया, अब ऊपर वाला जाने वो भी कह रहे हैं कि वहाँ पे गया उधर या नहीं गया, लेकिन यहाँ से वो डाटा लेके गया। और मेरे सामने वो एक कॉपी पड़ी भी हुई है जो हमने उसको डाटा दिया हुआ है, उसमें हमने ये क्लियर लिखा हुआ है कि ये आपका लाइसेंस कब कब रिन्यू हुआ है यहाँ से। वो हमने डाटा उनको यहाँ के मेरे ARTO जम्मू ने साइन करके एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया कि ये वहाँ पे हुआ है और वहाँ पे पालमपुर अथॉरिटी को इशू कर दिया। अब इसमें रूल ये कहता है कि उन्होंने 2005 तक लाइसेंस उनके पास उन्होंने अपडेट कर दिया, उसके बाद जो मैनुअल हुआ, जो यहाँ पे हुआ, उसकी NOC हमने यहाँ से उनको दे दी। वो उन्होंने अपने सिस्टम में सारथी पोर्टल पे उसको बैकलॉग करना है। हाँ। जब वो एक बार बैकलॉग हो जाएगा, अब NOC गवर्नमेंट ने खत्म कर दी हुई है, क्योंकि जब से जो भी लाइसेंस ऑनलाइन है उनमें NOC की जरूरत नहीं पड़ती है। पूरे इंडिया में कहीं भी आपको NOC की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक ये उनका लाइसेंस ऑनलाइन नहीं हो जाएगा, उनको दिक्कत रहेगी वहां पे, क्योंकि वो सारथी पोर्टल पे खुलेगा नहीं। अगर जैसे आपने बताया कि अगर अब इसको तो खुल भी रहा है तो उसकी वैलिडिटी सिर्फ 2005 तक आ रही है, क्योंकि 2005 के बाद जो मैनुअल रिन्यूअल हमारे पास हुआ है वो उस अथॉरिटी ने अभी तक अपडेट नहीं किया है। और वो एक्सेस मुझे यहाँ करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन NIC का जो पोर्टल है उसमें मुझे एक्सेस नहीं है। मेरी एक्सेस जो है ये तो दूसरी स्टेट की बात है, RTO जम्मू कर नहीं सकता, नहीं कर सकता है। इवन के RTO जम्मू छोड़ के कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो है, हर डिस्ट्रिक्ट को अपनी ऑथराइजेशन। सर आप मुझे ये बताओ, ठीक है आपकी बात समझ आती है, आप कहते हो कि एक्सेस उनके पास है, बनाया उन्होंने, हमने डाटा 2005 से 2021 तक उनको दे दिया पालमपुर RTO ऑफिस को, वो कर क्यों नहीं रहा? फिर कारण क्या है? वो अब कारण भी RTO हो, आप समझते हो जो कार्य प्रणाली यहाँ वहाँ भी वही होती होगी, रूल पूरे इंडिया में एक ही एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट। दिक्कत क्या आ रही है? अब देखिए, मैं तो ये नहीं बता सकता ना उन्होंने उनको क्या बताया है, वो क्यों नहीं हो रहा है, उनका काम हम क्यों करें? नहीं, काम ऐसा नहीं है, काम ऐसा नहीं है, काम हर एक का बेसिकली हम सारे पब्लिक सर्वेंट हैं, पूरे इंडिया में एक है, सैलरी सबको मिलती है और पूरे इंडिया में जो फी है मार्थ के पोर्टल पे इस वक्त डिपॉजिट होती है, तो दिक्कत कोई नहीं है। अलग अलग है। तो इश्यू ऐसा है कि ऐसा अगर केसेस हमारे पास एक नहीं, हमारे पास दिन में बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जिन्होंने रिन्यूअल दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में या दूसरे स्टेट्स में कराए हैं, लेकिन लाइसेंस बेसिक यहाँ से बना, उनका हम बैकलॉग करके उनको हम यहाँ पे बैकलॉग कर भी लेते हैं, उनका रिन्यूअल भी कर रहे हैं हम। लेकिन जो लाइसेंस हमारे पास नहीं बना है उसके पास हमारे पास एक्सेस नहीं। मेरे पास एक्सेस खाली JK02 कोड की है, ये तो दूसरे स्टेट का इशू है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट की भी एक्सेस मेरे पास नहीं है। मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन ये मुझे सवाल उन्हीं से पूछना चाहिए, वो अभी है हाँ, नहीं है, तो इसलिए या तो कोई वो राइटिंग में अगर देते हैं हमें कि भाई कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन आप ये दे दो, वो हम देंगे, लेकिन राइटिंग में उन्होंने ना, जो एप्लीकेंट है, कैंडिडेट है, ना उसने कुछ लाया और ना हमें। जब वो कैंडिडेट मेरे पास आया था, मैंने उसका देखा कि यार इसका इशू जेन्युइन है, फिर भी मैंने अपने लेवल पर कहीं से नेट से सर्च की, मैंने एक मेल भेज दी अपनी तरफ से, जो कि मेरे मैंडेट नहीं है भेजना उनको, लेकिन मैंने भेजी कि ताकि उसको हेल्प हो जाए, लेकिन अभी तक उसका कोई रिप्लाई उधर से आया नहीं है। सिंह साहब आप मुझे ये बताओ, आपको लगता है कि इस सब में एक आम आदमी पिस रहा है? वो परेशान तो है, परेशानी उसकी है, आप लेकिन कह रहे हो कि हम नहीं चढ़ा सकते, हमें एक्सेस नहीं है, वो कहते हैं हम चढ़ाएंगे नहीं,
तो आप हमारे पास अब बार बार उनका क्या कहना है वो तो मैं नहीं ना बता सकता कि नहीं, कह उन्होंने रहे क्या हैं, बोला है। उन्होंने बोला मुझे। वो आप उनसे ज्यादा पूछिए, अच्छी तरह पूछ सकते हैं। मेरा ओपिनियन वो ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हम कह नहीं सकते, करें। उनको करना है वो करना है। अगर ऐसा केस मेरे पास आ जाता और मैंने वो लाइसेंस बनाया तो मुझे करना और हम करते हैं। तो आप मुझे एक चीज़ और बताओ, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि आप सिंह साहब आरटीओ जम्मू की हैसियत से आप उनको कॉल करें, जनाब ऐसा केस आया है, इसका क्या हल है? मुझे लगता है मिनटों में हल हो जाएगा। इसीलिए तो मैंने इनको मेल की थी ना, ये 3 अगस्त को मैंने तो मेल की थी उनको। वहाँ पे बेसिकली एसडीएम है जिनके पास ये पावर्स हैं, तो मैंने उनको मेल की हुई थी, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई रिप्लाई दिया नहीं इसमें। अब अगर वो एप्लीकेंट, मुझे नहीं पता था कि वो आपके पास मीडिया में आएगा, वो यहाँ से मुझे ये मैंने उसको बताया था कि हम आपको मेल भी कर लेते हैं, आप फिर भी अगर कोई राइटिंग में कोई और कुछ वो क्लेरिफिकेशन हमसे मांगते हैं तो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। क्लैरिफिकेशन नहीं, आपके डॉक्यूमेंट ओके हैं, सब कुछ ओके है। जो डाटा चिट्ठी आप हमारे पास डाटा की लेके आए हो, ये उनका काम है जम्मू वालों का, हम इसको नहीं चढ़ाएंगे और हमारे पास बार बार मत आओ। ये देखो ऐसा नहीं हो सकता ना, वो उनका वो तो इसका वो उसमें जो उनकी अथॉरिटी है थोड़ा उसको काम उनके पूछ सकता है कि आप किस रूल से मुझे बता रहे हो, राइटिंग में दे दो उसको कि नहीं कर सकते। इसके पास काफ़ी चीज़ें हैं, ये उनके जो अथॉरिटीज़ हैं ऊपर एप्लेट अथॉरिटी होती है हर जगह पे। आरटीओ इधर बैठा, उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बैठा है, हमारे कानून जो है सेक्रेटरी बैठे हैं, अपीलेट अथॉरिटी है, आपके पास कोर्ट बैठी हुई है। हर जगह ऐसा नहीं है कि आपको कोई सुनेगा नहीं। अगर मैं किसी को कहता हूँ मैं नहीं करूँगा, कोई वाजिब तो उसमें कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए ना। अगर मेरे पास रूल में है कि आपने करना, तो मैं सैलरी इसीलिए ले रहा हूँ ना कि मैंने काम करना है। तो उस आदमी को क्या करना चाहिए सर? अब देखिए मुझे ये लगता है कि उस आदमी को एक बार वहाँ जो आरटीओ है उससे मिलके उसको बताना चाहिए कि मेरा क्यों नहीं कर रहे हो। अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो राइटिंग में वो चीज़ उससे लेनी चाहिए। उस राइटिंग वाली चीज़ को वो कहीं भी ला सकता है, जो उनकी अथॉरिटी है उनके पास, वो उसको बता सकता है कि मुझे ये देने रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि वो मीडिया में आया, मानता हूँ मैं इमोशनली, मैं भी सिंपैथी मेरी भी उसके साथ है कि उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन मेरे हाथ में कुछ ही नहीं है, मेरे पास वो एक्सेस ही नहीं है उस पोर्टल की, मैं उसको बैकलॉग कर ही नहीं सकता हूँ। जो एक्सेस जिनके पास है बैकलॉग तो वही कर पाएंगे। हाँ, एक बार वो बैकलॉग कर जाता है, रिन्यूअल में कर सकता हूँ जब ऑनलाइन मेरे पास डाटा आ जाता है। अभी भी मैं रिन्यूअल उसका रिवैलिडेशन कर सकता हूँ, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि उसका 2005 तक आ रहा है, उसको पूरी फीस पड़ जाएगी, लेट फीस, और वो उसकी गलती कोई नहीं है जबकि उसने फीस पहले से भरी हुई है। इसीलिए तो हमने उसको वो सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है यहाँ पे पालमपुर के लिए कि भाई इस आदमी ने यहाँ पे लाइसेंस मैनुअली इस डेट से इस डेट तक रिन्यूअल करवाया और हमने ये रिन्यू किया है। फिर सिस्टम में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। अब ये अगर उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं, सब कुछ ओके है, आपने भी देख लिया, आपने कहा सिर्फ आपको 2005 से 2021 तक हमने जो डाटा दिया है, ये पालमपुर आरटीओ ऑफिस जाकर इसको आप बैकलॉग कर दो, बैकलॉग कर लो, और उसके बाद रिन्यूअल हम यहाँ पे कर लेंगे। फिर वो नहीं कर रहे हैं तो सिस्टम में कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। इससे आप अगर हो रहा है, आप अगर उनसे पूछ लें, क्योंकि आपके पास उनका भी पूछ के उनका ओपिनियन भी व्यू ले लें कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं, इसमें रीजन क्या है, तो वो वही बता सकते हैं। ऐसे केसेस अगर हमारे पास हो तो हमारी जो अथॉरिटी यहाँ पे हर स्टेट ने एक एनआईसी के ऑफिसर, जैसे यहाँ हमारे पास राकेश गुप्ता एनआईसी के साइंटिस्ट हैं, वो सीनियर साइंटिस्ट हैं, जब भी कोई ऐसा इशू आता है कि जिसमें हम ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारा काम है लेकिन हो नहीं रहा है, तो हम इमीडिएटली उसको वो स्क्रीनशॉट और एक मेल भेजते हैं, वो दिल्ली से रिजॉल्व करा के इशू कराता था। अगर उनको कोई ऐसा इशू आ रहा है पालमपुर वालों को, उन्होंने भी उनके भी स्टेट में, हर स्टेट में इनका हेड रखा हुआ है एनआईसी के, उनको अपनी अथॉरिटी के साथ टेकअप करना चाहिए और उस बंदे का ये लाइसेंस जो है बैकलॉग कर जाना चाहिए। आम आदमी की इतनी अप्रोच होती है कि वो इतना नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमारे पास भी तो आप अगर अभी डेटा देखोगे, मेरे पास जो लोग आते हैं मैं तो भेजता हूँ यहाँ से। किसी का अगर इशू जो है जो मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं कर पाता हूँ, उसको एनआईसी वालों ने हम भेजते हैं, वो वहाँ से दिल्ली भेजते हैं। लेकिन वो थक के हार के बैठ गए, अब मैं स्कूटी नहीं, मेरी जिंदगी कितनी बची है, मैं स्कूटी नहीं चलाऊंगा। देखो उसमें मैं एक चीज आपको बताऊं कि अगर वो वहां से नहीं करवाएगा तो यहाँ पे मैनुअल कोई कर नहीं पाएगा, क्योंकि बैन है, तो उसको फिर से नया लाइसेंस बनाना पड़ेगा। आपके पास पॉसिबल है ही नहीं है। यहाँ पे उसको फ्रेश हम इतनी हेल्प कर सकते हैं कि उसको फ्रेश में जो अप्लाई करेगा वो कर देंगे, लेकिन वो तो उसको फिर से जीरो से स्टार्ट करना है। अब वो उसको दिक्कत आएगी। वो मैंने उनको पहले भी समझाया हुआ था कि यहाँ पे आपको फिर लर्नर बनाना पड़ेगा, पहले लर्नर के बाद आपको फिर ट्रायल देके फिर पास करना, आपको लाइसेंस मिलेगा। लेकिन जो आपका ये बना हुआ है इसका कोई यूज यहाँ पे नहीं आएगा। फिर उन्होंने कहा था उस वक्त कि मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ, लेकिन शायद वो नहीं गए होंगे। आप उधर नहीं गए थे, उन्होंने कहा था बार बार हमारे पास मत आओ। हमने जो एक बार जवाब दे दिया, ये ऑनलाइन उन्होंने करना है, हमने नहीं करना है। देखिए मैं इतना कर सकता हूँ कि जैसे मैंने एक मेल पहले भेजी, आज मैं और एक मेल इसकी जो है एक और लिख के, भाई इसके बंदे का जो है यहाँ पे जेन्युइन डाटा है, आप इसको बैकलॉग करें। अगर आपको कोई एरर आता है एनआईसी में तो आप अपने अथॉरिटीज के साथ टेकअप करके बैकलॉग कर दें। वो एक मेल में पहले भी मैंने अपने पीओ को अभी डिक्टेशन पहले ही दे दी थी आपके आने से पहले। वो क्योंकि कल मैंने आपका वीडियो देखा था, मुझे ये लगा था कि शायद इसका हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो हम मेल तो मैंने पहले भी भेजी है, एक मेल में और भेज देता हूँ। मेरे हाथ में इतना ही है। अब वो अथॉरिटी क्यों नहीं कर रही है, आप उनका भी एक व्यू ले सकते हैं। आप उनका नंबर देख के आप कॉल करके उनको पूछ सकते हैं कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं इनमें। लेकिन रूल जो बेसिक ये है कि जिस लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने उसको लाइसेंस बेसिक लाइसेंस बनाया है,
सारथी पोर्टल उसी को ही एक्सेस देता है। मैं आपकी बात समझ गया, ये सिर्फ एक क्लैरिकल काम है जो उसको ऑनलाइन करना है, डाटा फीड करना है, डाटा फीड करना और अप्रूवल लेना है अथॉरिटी ने, जैसे ARTO है, जस्ट अ मैटर ऑफ मिनट्स। हाँ, 10 मिनट का ज़्यादा काम होगा, 10 मिनट का। बेसिकली वो जो डाटा पूरी डिटेल है वो उसमें ऑनलाइन चढ़ानी है और उसको अप्रूव करना है। शुक्रिया सिंह साहब हमसे बात करने के लिए। कल जब मैं ये रिपोर्ट कर रहा था मुझे लगा था कि 2005 में जब पालमपुर RTO ने NOC दे दी, उसके बाद ये जम्मू ऑफिस, और मैंने ये भी कहा था इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन तब मैंने ये भी कहा था शायद कोई लॉजिक हो, कोई ऐसा ट्विस्ट हो जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम धनेत्र सिंह साहब के पास आए हैं और इन्होंने साफ कहा है कि ये लाइसेंस जो है ये पालमपुर अथॉरिटी ने बनाया है, पालमपुर RTO ऑफिस में बना है, वही इसको एक्सेस कर सकते हैं। हम इतना कर सकते हैं कि 2005 से लेकर 2021 तक हम इसका डाटा दे सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी दे दिया है, ये उनको ऑनलाइन करना है। इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ सम मिनट्स, लेकिन नहीं हो रहा। सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो सही नहीं चल रही हैं और इसका सीधा सीधा असर वो हो रहा है उस आदमी को हो रहा है जो परेशान हो गया और थक के घर बैठ गया है। पालमपुर अथॉरिटी के लोग कहते हैं, RTO ऑफिस जो अथॉरिटी है वो कहते हैं कि जनाब बार बार हमारे पास मत आओ, हमने जो कह दिया ये सब कुछ जम्मू ऑफिस ने करना है। और इस दोनों के बीच ये आदमी पिस कर रह गया और ये अब साफ कर दिया इस इंटरव्यू के बाद, सिंह साहब से बातचीत करने के बाद, कि जम्मू RTO ऑफिस ने अपना काम ईमानदारी से किया है और सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इस 2005 से लेकर 2021 तक पालमपुर इसको ऑनलाइन कर दे, उसके बाद हम इनका रिन्यू कर दें। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।